श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन। तो दोस्तों आपको मंगलवार के दिन एक अचूक उपाय करना है। एक बेलपत्र से, एक समी पत्र, एक चावल का दाना और एक हरा मूंग का दाना से। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्र, एक समी पत्र, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग का दाना। अब जो आप चारों सामग्री लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों आपको चारों सामग्री डाल देनी है लोटे के जल में ही। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर जाना है जहाँ भी आपके घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर आप चले जाइए। और शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुड़ कर खड़ा होना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। आप अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद आपको लोटे का जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए पतली धार से धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। मंगलवार के दिन जो भी आपकी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है, अगर आपका कोई काम अटका हुआ है काफ़ी दिनों से, वो कार्य आपका पूरा नहीं हो रहा है, या फिर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको एक लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेने हैं 2 कने के फूल। जो आप फूल लोगे ना वो पीले कलर के होते हैं, कने के फूल, और भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। तो आपको 2 कने के फूल ले लेने हैं। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को दोस्तों आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो आपके पास 2 कने के फूल है, 2 कने के फूल को आप अपने हाथ में रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करवाएं। या फिर अब मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप मेरी नौकरी कहीं ना कहीं अवश्य ही लगवा दें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कने के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है एक बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। तो आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए, बेलपत्र को आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपने जो बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय करते हो तो जो भी उसकी रोग बीमारी होगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 7 हरे मूंग के दाने और एक बेलपत्र। साथ ही आपको लेने एक लोटा जल तांबे के पात्र में। अब दोस्तों जो आप 7 हरे मूंग के दाने लोगे ना, एक बेलपत्र लोगे, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना।
अब आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 7 हरे मूंग के दाने हैं और 1 बेलपत्र वो आपको माता सुशुनी के स्थान पर समर्पित करने हैं। दोस्तों माता सुशुनी का जो स्थान होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है नाग देवता की तरह। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले 7 हरे मूंग के दाने श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देने हैं और जो आपके पास 1 बेलपत्र है, बेलपत्र भी आपको माता सुशुनी के स्थान पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए। उसके बाद दोस्तों जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे ना, बेलपत्र की जो डंडी का मुख होगा वो आपको जलाधारी की तरफ करना है जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, और पत्ती का मुख आपको शिवलिंग की तरफ करना है। तो इस तरह आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करते हुए विनती करते हुए आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो जो भी आपकी धन से जुड़ी कोई समस्या होगी वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी। साथ ही इस उपाय करने से माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करते हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर महादेव जरूर लिखें।